कार्यक्रम में हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश हमारे बीच में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू और रेवेन्यू के साथ साथ में इनके पास ट्राइबल का भी महकमा है, श्री ओंकार शर्मा जी, जिला परिषद के अध्यक्ष श्री निहाल चारस जी, किनफेड के अध्यक्ष श्री दौलत नेगी जी, पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष श्री संजीव हारा जी, जिला के महामंत्री श्री यशवंत जी चंद्रपाल जी, एमडी एचपीएमसी श्री राजेश्वर गोयल जी, डिप्टी कमिश्नर किन्नौर श्री आबिद जी, पुलिस अधीक्षक श्री अशोक रतन जी, पंचायत समिति कल्पा पूर्णिचार के अध्यक्ष श्री गंगाराम जी, श्रीमती इंदु किरण जी, श्रीमती राजवंती जी, पार्टी के हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री परमिंदर नेगी जी, संजय नेगी जी, सुभाष नेगी जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा रवीना जी, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, यहां हमारे बीच में अन्य सभी महानुभाव और इस मेले में विशेष तौर से इस आयोजन को सफल करने के लिए आए सभी हमारे कलाकार, पत्रकार मित्रों, भाई और बहनों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद जहां हम पूरे देश भर में अमृत महोत्सव के रूप में इसको मना रहे हैं, वहां यहां हमारे लिए यह भी एक खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राजत्व के यानी कि स्टेटहुड के भी 50 वर्ष पूरे हुए हैं और 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम हमारे हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं। और जिस तरह से इन दोनों कार्यक्रमों को जोड़ करके इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस आयोजन के लिए विशेष तौर से जो प्रयत्न हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू और ट्राइबल के श्री ओंकार शर्मा जी ने किए, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पहले मुझे लग रहा था शायद ये कार्यक्रम हम हर साल मनाते हैं, फिर बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, ये कार्यक्रम विशेष आयोजन के रूप में इस बार बना रही है। और मैं इस बात के लिए भी मुझे प्रसन्नता है कि इस आयोजन के लिए जहां आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष के और हिमाचल प्रदेश के स्टेटहुड के 50वें वर्ष यानी कि स्वर्ण जयंती के इस अवसर पर जो ट्राइबल नृत्य का यहां पर आयोजन किया जा रहा है, विशेष तौर से उस आयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा जो है वो 30 लाख रुपए का यहां पर हमको सहयोग दिया गया है। उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं, केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं। मुझे जानकारी मिली कि किन्नौर के हमारे जिला के प्रशासन के द्वारा यहां पर ये 5 दिवसीय क्राफ्ट मेले का आयोजन 20 तारीख से आज से 24 तारीख तक होगा। और यहां पर मैं जब इस परिसर में जब आया तो मैंने बहुत सारे यहां पर जो यहां हमारे जो परंपरागत ढंग से क्राफ्ट मेले के लिए जो स्टॉल लगे हैं
वो बहुत ही सुंदर है और मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से बहुत ऐसी चीजें जो व्यापार की दृष्टि से भी और व्यापार के साथ साथ में उनको एक्सपोजर जो है वो मार्केट में मिला और मार्केट में एक्सपोजर मिलने के बाद आने वाले समय में उसके लिए अच्छी कीमत भी मिले। इन सारी संभावनाओं की मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से गुंजाइश निकल आएगी। और मुझे यह भी बताया गया कि यहां पर सांस्कृतिक प्रतियोगिता के लिए 8 नृत्य दल यहां पर आए हैं, जिसमें चंबा का, पांगी का, भरमौर का, कांगड़ा का, जिला के जो बड़ा बंगाल है वहां का गद्दी नृत्य, लाहौल स्पीति का और किन्नौर का तो हमने देखा यहां पर जो कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ। और इसी तरह से किन्नौर जिला के कल्पा, निचार, पूह उपमंडल के नृत्य दल भी इसमें भाग ले रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से यहाँ के सांस्कृतिक दल जहां भी जाते हैं, किन्नौर के तो खास तौर से, तो अपनी एक पहचान बनाने में वो सफल होते हैं। मैं कह रहा था कि हमारी बड़ी बड़ी सभाएं होती, राजनीतिक सभाएं होती हैं, तो राजनीतिक सभाओं में फोटो किन्नौर वालों में लगता है, क्योंकि वो अलग परिधान के साथ, परिवेश के साथ जो है वो आते हैं और जो कैमरे वाला जो है उसी फोटो को जो है उनकी जो नाटी को, उनकी टोपी और उनका जो पहनावा होता वो विशेष दिखता है, अलग से दिखता है। कई बार तो कई लोग हमारे साथी जो है वो बहुत ज्यादा ये भी बोल देते हैं कि फोटो तो इनके ही लगता है, बोलते हैं, आते हम भी हैं। तो ये सचमुच में एक जो यहाँ के परिधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है जो किसी को भी आकर्षित करता है और आकर्षित करके उसकी तारीफ करने के लिए विवश करता है, उसको छापने के लिए विवश करता है। और उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि किन्नौर की एक संस्कृति की एक अलग पहचान जिस प्रकार से बनाई है, उस पहचान को आप लोगों ने कायम रखा है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं यहां देख रहा था हथकरघा, हस्तशिल्प उत्पादों के साथ साथ में धातु कला, आभूषण, बुनाई, कढ़ाई, कास्ट कला, टंका पेंटिंग, ये सारी चीजें यहां पर इस मेले के दौरान जो है आपको यहां पर देखने को मिल रही है। एक अलग तरह का ये प्रयास है और इस प्रयास को मुझे लगता है कि आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि किन्नौर जिला जहां आना जाना कठिन, मुश्किल, रहना मुश्किल, लेकिन उसके बावजूद भी विकास की दृष्टि से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और आज मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि किन्नौर के अधिकांश गांव को जो है मूलभूत सुविधाएं जो भी है उनको पहुंचाने में हम सफल हुए। हर गांव में पानी की व्यवस्था, हर गांव में बिजली की व्यवस्था और लगभग हर गांव में सड़क पहुंचाने में भी सफलता मिल रही है। और मुझे लगता है शायद कुछ ही गांव ऐसे छूट गए होंगे जहां सड़क की सुविधा की अभी तक थोड़ी कमी महसूस करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में किन्नौर जिला का हर गांव सड़क से भी जुड़ेगा, बिजली से तो जुड़ा है, पानी से भी जुड़ेगा और मूलभूत समस्या प्रमुख रूप से यही होगी। स्वास्थ्य की सुविधाएं यहां बेहतर करने की कोशिशें की हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं और यहां सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मेरी बात अधूरी रह जाएगी जहां पूरे कोविड के इस दौर में पूरे दुनिया में वैक्सीन का अभियान चला है और पूरे दुनिया में भी भारत जो है वो वैक्सीन लगाने वाला सबसे बड़ा पहले स्थान पर है। 100 करोड़ डोजेस का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं देश भर में। और वहां हिमाचल प्रदेश में भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पहली डोज पूरे देश भर में पूरी करने वाला हिमाचल पहला राज्य बना है और उसमें आप सबका बहुत बड़ा सहयोग है। और यही नहीं,
यहाँ के भी सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, कोरोना वॉरियर जितने भी हमारे हैं, यहाँ का प्रशासन, सबको मैं बधाई देता हूं इस बात के लिए भी कि दूसरी डोज की अगर बात आई, दूसरी डोज की भी, सेकंड डोज की भी, तो किन्नौर पूरे प्रदेश भर में 12 जिलों में पहला जिला है जिस जिले ने सबसे पहले सेकंड डोज का टारगेट भी अचीव किया। हम इस बात का उदाहरण देते हैं दूसरे जिलों में जाकर के। आज हम लगभग 80% का सेकंड डोज का दौर भी पूरा कर चुके हैं। लेकिन किन्नौर का उदाहरण इसलिए देने का मन करता है क्योंकि किन्नौर में भौगोलिक परिस्थितियां बाकी जिलों की तुलना में बहुत कठिन है। कठिन परिस्थितियों में रह करके भी आपने इस काम को पूरा किया, तो स्वाभाविक रूप से आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूं, आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। ठाकुर सेन नेगी जी जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे और हिमाचल प्रदेश में उनका एक नाम है, एक पहचान है। आज उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ और जिस दिन इस मूर्ति की स्थापना हुई, इस स्टैचू, इसको जहां पर इसकी स्थापना हुई, तो उस दिन भी हम आए थे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ट्राइबल का दर्जा दिलाने के लिए उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। किन्नौर के लोगों को आगे का रास्ता बताना और आप लोगों को ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए एक अलग तरह से काम करते हुए उन्होंने अपनी एक अलग छवि बनाई थी। ईमानदारी के साथ, समय के पाबंद होकर के, अनुशासित जीवन में रह करके उन्हें इस प्रकार से काम किया। और आज उनके छोटी सी जो है वो जीवन की कुछ चीजों को जानने का मौका भी मिला, जो वहां पर उनकी यादगार में बनाया गया है, जहां स्टैच्यू है उसके नीचे। और उसी प्रकार से मैं यहां पर इस बात को भी मैं देख रहा हूं, जो म्यूजियम में उनकी यादें यहां पर रखी गई है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। प्रदेश भर में उनका जाना होता था, मिलना होता था। अगर उनका संकलन और भी किया जा सके और भी हम प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिन चीजों को वहां रख करके उनके कंट्रीब्यूशन उनके योगदान को हम स्मरण कर सकते हैं। तो जिस जिला प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करे कि भाई उनके योगदान की दृष्टि से और भी कुछ चीजें जो की जा सकती है, प्रदेश के केंद्र के दायित्व पर केंद्र के साथ जो है वो एक नहीं अनेकों बार अपनी बात को कहने के लिए वरिष्ठ नेताओं के बीच में गए हैं। तो इसलिए उनकी यादगार में बहुत सारी चीजों को यहां पर जोड़ा जा सकता है इस म्यूजियम में, जो आज जिसकी आज शुरुआत की गई। तो मैं समझता हूं कि वो एक अच्छा एक योगदान उस दृष्टि से रहेगा। किन्नौर जिला कल्पा का पूरे देश भर में इसलिए भी एक अलग पहचान है कि श्याम शरण नेगी जी सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्रथम मतदाता का गौरव उनको प्राप्त है। और जब भी कोई मतदान होता है तो मतदान करने के साथ हमेशा उनका जिक्र हमेशा होता है, चाहे वो पंचायत का मतदान क्यों ना हो, चाहे वो विधानसभा का क्यों ना हो, चाहे लोकसभा का क्यों ना हो। वो स्वस्थ रहें, मैं उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं। और ऐसी सारी चीजों के कारण जो है इस किन्नौर की एक अलग पहचान है। यहाँ का खान पान, यहाँ का ये सारी विशेषताएं हैं जो हम आज यहाँ पर आपके बीच में यहाँ जिन चीजों का आनंद ले रहे थे। जहां तक बात रहती है और सारी चीजों की, मैं उन सारी चीजों में आज जाना भी नहीं चाहता। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका सहयोग हमको मिलता है, लेकिन कई बार थोड़ा ऐसा महसूस करता है कि जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। कभी पता नहीं क्यों छोड़ जाते हैं आप लोग, और हर बार छोड़ना ये उचित नहीं है। अब बात गई है पुराने की, लेकिन आगे की सोचिए। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में
ये किन्नौर आगे बढ़े, साथ चलकर हम काम कर सकें, विकास कर सकें किन्नौर का, इसके लिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। जब हमारा कार्यक्रम होता तो बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं। ये आपकी खासियत भी है, ये विशेषता भी है। लेकिन बाद में जब अलग से स्कीम बनाते हैं, अपनी स्कीम अलग से बनाते हैं, करना क्या है। लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, उस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, वो सबका अपना अपना अधिकार है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि किन्नौर का जीवन, किन्नौर के लोग जिस परिस्थितियों के दौर में से गुजरे हुए लोग हैं, हम भी वैसे ही आप सबके बीच में से हैं, एक तरह के जो ऐसे दौर में से, कठिन दौर में से गुजरे हुए लोगों में से। इसलिए हमारी कुछ समानताएं हैं, हमारी कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मिलती हैं। यहां की संस्कृति, यहां का जीवन हमको एक नहीं अनेक मामलों में नजदीक लाता है। लेकिन नजदीक लाने के बावजूद भी ये फासला थोड़ा सा रह जाता है। मैं आज कोई राजनीतिक मंच के माध्यम से कोई बात नहीं कह रहा हूं, और मैं इस बात को पक्की बात कह सकता हूं, ये पहाड़ चढ़ने वाला, उतरने वाला मुख्यमंत्री आपके सामने है। जैसे आप चढ़ते हैं, उतरते हैं। इसलिए आपकी समस्याओं को हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, ये मैं पक्की बात कह सकता हूं। और आपके क्षेत्र के विकास के लिए कोई नहीं कर सकता है इससे ज्यादा। आज भी मैं देख रहा हूं, यहां पर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। मैं देख रहा तो वो कागज पता नहीं, कुल मिलाकर के आपके इस विधानसभा क्षेत्र में आज 8 उद्घाटन हुए और 23 शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं। अगर इन सबको मिलाकर के अगर जोड़ किया तो लगभग ये आंकड़ा जो है 80 करोड़ रुपए के लगभग बनता है, जो ये दीवार पर टंगी हुई पट्टिकाएं आप देख रहे हैं। और इससे पहले भी मैं पिछली बार जब आना था, मुझे शायद उस दिन मेरा आना नहीं हो पाया था, उस दिन भी उद्घाटन किए थे, कोड ऑफ कंडक्ट लगे था। हाँ, उस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। आज उस काम को पूरा किया हमने। ये उस कमी को पूरा किया। हमारे साथी कहते हैं, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि काम नहीं हुआ। आज हम शिलान्यास के 23 कार्यक्रम कर रहे हैं, और शिलान्यास के 23 हमने कार्यक्रम जिनके लिए हमने लगभग 64 करोड़ के लगभग जो है हमने राशि दी है। ये वो योजना है जो विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार के दौरान जो है बनाई गई, बना करके इनको जो है काम के लिए आज शुरुआत करने के लिए हमने यहां पर इसका शिलान्यास किया है। और इसके अतिरिक्त जो उद्घाटन किए उनमें से भी अधिकांश योजनाएं वो योजना है जो हमारी सरकार के समय में शुरू हुई है। तो इसलिए इन बातों को भी मुझे लगता है कि थोड़ा स्मरण करना चाहिए। और आज के इस कार्यक्रम में मैं जरूर मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि जो खास तौर से जहां विकास की जरूरत ज्यादा है, जहां कम काम हुआ है, जहां का जीवन अभी भी कठिन है, उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए। अगर प्राथमिकता की दृष्टि से अगर हम उन सारी चीजों को देखें तो मेरा मानना है कि उसमें यही जिले आते हैं जो ट्राइबल के हैं। ट्राइबल इसलिए कहते हैं जहां अभी तक पिछड़ापन है, जहां अभी तक काम करने की जरूरत ज्यादा है। और इसलिए हम इन सारी चीजों को हम करेंगे भी। और आने वाले समय में आपके बीच में जब आना होगा तो और भी बातों का जिक्र करने के लिए हम आपके बीच में पहुंचेंगे। यहां
आज समय की भी कमी है, उसके बाद हमको भी मंडी पहुंचना है, तो इसलिए बहुत लंबी बात नहीं मैं आज कहूंगा। 3-4 चीजों का यहां पर जिक्र किया गया है, जिसमें एक जो है वो थानंग में जो पशु औषधालय खोलने की बात कही गई है, वेटनरी डिस्पेंसरी खोलने के लिए सुंगरा ग्राम पंचायत में, तो मैं इस पशु औषधालय खोलने की यहां पर आपके इस कार्यक्रम में, आज के इस कार्यक्रम में यहां पर विधिवत घोषणा करता हूं कि इसको हम करेंगे। इसके अतिरिक्त एक और बात कही है, जो ये शोंग जो है, मैं जो पीएससी खोलने की बात, शोभरानंग, तो यहां पर पीएससी खोलने की बात कही गई है, और पीएससी खोलने की बात बताया गया है कि वहां 15 किलोमीटर का फासला पड़ता है एक पीएससी और दूसरी पीएससी के बीच में। लेकिन ट्राइबल का इलाका है, कठिन इलाका है, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन होने के बाद मैं इस पीएससी को भी स्वीकृत करता हूं। आपको ये पीएससी खोल करके दे दी जाएगी, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। एक और यहां पर एक बात कही गई है कि भावानगर में हमारी सीएचसी है, और भावानगर की सीएचसी को इसका दर्जा बढ़ा करके इसको सिविल हॉस्पिटल करने की बात कही गई है, और मैं इस बात से सहमत भी हूं, क्योंकि वहां बड़ा इलाका है, पॉपुलेशन भी है और डिस्टेंस भी। पीछे जब दो घटनाएं हुई थी, एक घटना के दौरान जो है मुझे वहां तक आने का अवसर भी मिला था, और जिसमें शायद 28 लोगों का जीवन चला गया। नोगल सरी की बात कर रहा हूं। और ऐसी घटना आपके किन्नौर में जब होती है तो बहुत हृदय विदारक होती है। दोनों घटना जो हुई, चाहे वो दूसरी घटना हुई थी हमारे क्या नाम था, बटसेरी में, दोनों घटनाओं पर जो है हमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का फोन आया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा जी का भी फोन आया था। अब आप अंदाजा लगाइए, किन्नौर में घटना होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, और संवेदना ही व्यक्त नहीं, मदद के लिए जो चाहिए वो हमें बताइए, जो हम क्या कर सकते हैं। हमारे गृह मंत्री, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोगों ने जो जितना भी हो सकता था, लेकिन फिर भी घटनाएं जो घटित हुई, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की 2 जगह जान गई है, उनके प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और जहां आपके इस हॉस्पिटल की जो सीएचसी भावानगर को जो है सिविल हॉस्पिटल बनाने की बात जो है, इसको मैं स्वीकार करता हूं, इसको मंजूर करता हूं, और ये बना दिया जाएगा। एक और स्कूल जो है वो राजकीय उच्च पाठशाला पानवी, और मुझे मालूम नहीं है, ये बता तो रहे हैं कि 20 किलोमीटर है। किन्नौर के लोग सच बोलता है, ऐसा मैं मानता हूं। 20 किलोमीटर लिखा, शायद 20 किलोमीटर होंगे भी। तो इसलिए इस राजकीय उच्च पाठशाला पानवी को भी अपग्रेड करके मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की यहां पर घोषणा करता हूं, ताकि आपको वहां के लोगों को जो सुविधा मिल सके। एक और थोड़ी सी बात कही है कि पटवार सर्कल कानम को तहसील पूछ से बदल करके मूरंग तहसील में डाला जाए। ये मुझे लगा छोटा सा, आप प्रपोजल भेजें, प्रपोजल भेज करके इसको पूरा कर लेंगे, क्योंकि उनको आने जाने की दृष्टि से सुविधाजनक यही रहता है। तो ये बाकी सारी चीजों को लेकर के यहां बात कही गई है। एक तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के डिवीजन की बात कही गई है। एक डिवीजन आपके यहां पर है, पू में है, पीओ में है, और दूसरे डिवीजन की बात की मैंने। इसके लिए पूरी जस्टिफिकेशन के लिए मैंने कहा है कि मैं पूरी जस्टिफिकेशन इसकी मांगूंगा, और जैसे ही वो जस्टिफिकेशन की पूरी डिटेल आएगी कि कौन कौन से सब डिवीजन यहाँ आपके यहाँ पर पीओ में रहेंगे, कौन कौन से सब डिवीजन उसमें आ सकते हैं,
इसकी जस्टिफिकेशन आते ही इसको हम पूरा करने की हम दिशा में आगे बढ़ेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और जैसी प्रपोजल हमारे पास आती है, और इसी प्रकार से एक जल शक्ति का हमारा जो सब डिवीजन सांगला खोलने के लिए, इसके लिए भी मैं आप सबके बीच में यही कहता हूं कि इसकी प्रपोजल, क्योंकि यहीं पर बात कही गई है मेरे सामने ये, और सब डिवीजन सांगला खोलने के लिए जो बात कही गई है, इसको भी मैं पूरी प्रपोजल मांग करके जो आईपीएच डिपार्टमेंट के जो जल शक्ति विभाग के जो अधिकारी हैं, इसकी प्रपोजल हमको बना करके हमको दे दें, ताकि इसको हम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकें, क्योंकि ये दो प्रपोजल हमारे लिए जरूरी हैं। एक और चीज में जो है आपके बीच में यहां जरूर कहना चाहता हूं कि यहां बताया गया है कि जिला में एक ही विधानसभा क्षेत्र और एक ही जिला, उस दृष्टि से बहुत अच्छा भी लगता है कि एक ही जिला एक विधानसभा क्षेत्र, लेकिन उसके बावजूद यहां पर एक पद जो है और जहां पर जोड़ने के लिए बात कही गई है, एसी टू डीसी का पद तो है यहां पर, लेकिन एडीएम की आवश्यकता यहां पर बताई गई है, और एडीएम यहां होना चाहिए ताकि दो लोग मिलकर के जो है वो पूरे इस डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से एक जिला कठिन है। इन दोनों जिलों में इन दोनों अधिकारियों की यहां पर जो है एक जिस जिले में इस तरह की आवश्यकता लगती है, तो मैं आपके बीच में ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपके लिए एक जो प्रपोजल जो आपने यहां पर हमारे सामने सबमिट किया है कि एडीएम का पद जो है सृजित करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, तो एक पद एडीएम का हम आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको सृजित करके देंगे, ताकि आप सबको जो है कामकाज की दृष्टि से बहुत बड़ी उसमें मदद मिल सके। इसके बाद फिर हम बजट सत्र के पश्चात आपके बीच में जब आएंगे, तो ये जो दो प्रपोजल का जिक्र किया है, जिनका मैंने जिक्र किया आप सबके बीच में, ये प्रपोजल तब तक हमारे बीच में आ जाएंगी, सारी आ जाएंगी, तब इस पर हम आगे बढ़ करके काम करेंगे। इतना मैं कहना चाहता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से, जहां आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद हम पूरे देश भर में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और वहीं पर हमने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि हिमाचल प्रदेश के 50 वर्ष जो है पूर्ण राजत्व के जो हुए हैं, उसके लिए हम हिमाचल प्रदेश में जो है वो गोल्डन जुबली के रूप में मनाएंगे। हमने कार्यक्रम बहुत सारे बनाए थे, लेकिन कोविड के कारण और बीच में ये चुनाव का दौर आ गया, उपचुनाव का दौर आ गया, जिसके कारण हमको वो कार्यक्रम स्थगित करने पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी आने वाले समय में कुछ कार्यक्रम और भी अभी होंगे, उसकी दृष्टि से जो भी कार्यक्रम होंगे वो हम करेंगे। आज विशेष तौर से राज्य स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता और इस क्राफ्ट मेला के इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद, हमारा सरकार का भी, हिमाचल प्रदेश सरकार के भी 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, और उसके साथ साथ में नया वर्ष भी शुरू होने वाला है। नए वर्ष की भी मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये